जय हिंद दोस्तों। फाइनली यूपीएससी एस्पिरेंट्स का जो मुद्दा है, जो इशू है कि आंसर की को जल्दी रिलीज किया जाए, जिससे हमें यह पता लग जाए कि आंसर की में क्या क्या मिस्टेक्स हैं और हम यूपीएससी को अकाउंटेबल होल्ड कर पाए, उसको फाइनली एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रेज कर रहे हैं। उन्होंने यूपीएससी को भी एक ओपन लेटर लिखा और इसके साथ साथ देयर आर हाई चांसेस कि मॉनसून सेशन में वो इसी मुद्दे को उठाने वाले हैं। मैं बात कर रहा हूं डॉक्टर जावेद की, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, बिहार के किशनगंज से आते हैं और उन्होंने एक लेटर लिखा है यूपीएससी के चेयरमैन को। आप यहां पर देख रहे होंगे, ये उनका लेटर है। मैं एक बार थोड़ा सा और जूम कर देता हूं जिससे आपको और क्लियरली दिख जाए। एंड ये यूपीएससी एस्पिरेंट्स की एक बड़ी जीत है। अभी तक वो सवाल उठा रहे थे लेकिन वो सपोर्ट नहीं मिल रहा था, लेकिन अब वो सपोर्ट मिलने लग गया है। अगर एक एमपी आपके इस इशू को रेज कर सकते हैं और ये प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी से आते हैं, कांग्रेस से आते हैं, तो चांसेस हैं कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी भी इस मुद्दे के बारे में अवेयर होंगे और चांसेस हैं कि उस इशू को रेज किया जा सकता है मॉनसून सेशन में। और यही टाइम है जब आप इस मुद्दे को अपना सपोर्ट एक्सटेंड कर सकते हैं, आप इस इशू को और बड़ा बना सकते हैं। आप ये मेक श्योर कर सकते हैं कि आपकी जो आवाज है वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन तक भी पहुंचे, क्योंकि वो एक बड़ा मीडियम हो जाएगा आपके जो ग्रीवांस है, जो कंसर्न्स है, उनको रेज करने के लिए। यहां पर उन्होंने दो बड़ी बातें रेज किया। सबसे पहले एज कट ऑफ। यूजुअली क्या होता है, इंडिया में जितने भी बड़े एग्जाम्स है, नेशनल लेवल के एग्जाम्स है, वहां पर जो एज डिसाइड की जाती है, जो एज क्राइटेरिया होता है, उसमें 1 जनवरी कट ऑफ डेट रखी जाती है। मतलब अगर आपको 32 ईयर्स तक अलाउ करना है किसी कैंडिडेट को कि वो 32 ईयर्स तक यूपीएससी का एग्जाम दे सकता है, तो वहां पर एज क्राइटेरिया जो डिसाइड किया जाता है, वो जो कट ऑफ डेट होती है वो 1 जनवरी होती है ज्यादातर एग्जाम में। बट जब हम यूपीएससी के एग्जाम की बात करते हैं, हमें पता है वहां पर कट ऑफ डेट क्या है, 1 अगस्त। इसी वजह से बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जिनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि यूपीएससी जानबूझ के काम कर रही है, इंटेंशनली हो रहा है, बट अनइंटेंशनली भी वो डिस्क्रिमिनेशन तो हो रहा है और सदियों से होता चला आ रहा है। फाइनली उस बात को उठाया गया और उन्होंने कहा इट इज रिक्वेस्टेड दैट द एज एलिजिबिलिटी कट ऑफ फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन बी फिक्स्ड एज जनवरी 1 ऑफ द एग्जाम ईयर इंस्टेड ऑफ अगस्त 1। तो ये जो 1 अगस्त कट ऑफ डेट रखी गई है यूपीएससी में, इसको चेंज करके 1 जनवरी रखा जाए। मोस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम्स फॉलो द जनवरी 1 कट ऑफ and aligning UPSC with the standard would ensure fairness and consistency। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो बाकी एग्जाम होते हैं, ज्यादातर एग्जाम्स में 1 जनवरी को ही कट ऑफ डेट रखा जाता है, तो यूपीएससी में भी वही कट ऑफ डेट रखी जाए। तो एक बड़ा मुद्दा जो हम चाह रहे थे उठे, वो रेज कर रहे हैं। वो दूसरा, टाइमली रिलीज ऑफ प्रीलिम्स आंसर की। उन्होंने क्लियरली स्टेट किया है दैट इट इज ऑल्सो रिक्वेस्टेड दैट द ऑफिशियल आंसर की फॉर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन be released within 2 to 3 days after the result। रिजल्ट आने के 2 से 3 दिन बाद वो आंसर की रिलीज कर दी जाए। क्या प्रॉब्लम है रिलीज करने में, तो वो भी हो। दिस वुड ब्रिंग मच नीडेड ट्रांसपेरेंसी टू द प्रोसेस एंड रिड्यूस कंफ्यूजन, स्ट्रेस एंड स्पेक्यूलेशन अमंग कैंडिडेट्स। तो हम तो बार बार ये बोल रहे हैं कि भाई अगर आपको लगता है ये स्पेक्यूलेशन है तो इस स्पेक्यूलेशन को खत्म कर दो, आंसर की रिलीज कर दो। आंसर की से हम वेरीफाई कर लेंगे हमारे कितने आंसर्स करेक्ट हैं, हमें पता लग जाएगा कि इस बार शायद हमारा सिलेक्शन नहीं होने वाला था क्योंकि हमसे मिस्टेक्स हुई हैं। और अगर आपसे मिस्टेक्स हुई हैं, बीइंग अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, तो आपकी भी अकाउंटेबिलिटी इंश्योर होगी। इसी वजह से वो डिमांड उठ रही है। तो दोनों मेजर डिमांड उन्होंने रेज की है एंड दिस इज द टाइम कि आप लोगों को भी चुप नहीं बैठना चाहिए, आप लोगों को भी अपना सपोर्ट एक्सटेंड करना चाहिए, क्योंकि बहुत क्रूशियल है ये कि वो मास बेस, वो मास सपोर्ट वेन ना हो। इनफैक्ट जैसा मैंने आपसे कहा कि वो प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी से आते हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन एक इंपॉर्टेंट पोस्ट मानी जाती है हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम उस चांस को मिस ना करें। हम उन्होंने जो लेटर लिखा है हम भी उसको सपोर्ट एक्सटेंड करें और ये मेक श्योर करें कि अल्टीमेटली ये इश्यूज रेज हो और गवर्नमेंट यूपीएससी के बिहाफ पर डीओपीटी आंसर करे, क्योंकि आंसरेबल तो ना केवल यूपीएससी है बल्कि डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल एंड ट्रेनिंग भी है, क्योंकि उसी के साथ कोऑर्डिनेशन में, उसी के अंडर में यूपीएससी फंक्शन करती है। दो बड़ी डिमांड रेज हो गई हैं। ट्विटर पर जाइए, कोशिश कीजिए, रीट्वीट कीजिए, कोशिश कीजिए लीडर ऑफ ऑपोजिशन को उस ट्वीट में रखिए एंड मेक श्योर कि इस मोशन, इस मूवमेंट को
इस प्रोटेस्ट को डाई आउट मत होने दीजिए। बहुत जरूरी है कि मॉनसून सेशन में वो क्वेश्चंस उठें और यूपीएससी एंड इनफैक्ट डीओपीटीए चाहेगा कि ये क्वेश्चन रेज ना किए जाएं। हम उस बात को रियलाइज करते हैं, लेकिन हमें उस चीज को खत्म नहीं होने देना है। फेयर डिमांड है एस्पिरेंट्स की, कोई नाजायज डिमांड नहीं है। वो क्लियरली ये चाह रहे हैं कि भाई आप आंसर की रिलीज कर दीजिए, जो मिस्टेक्स हुई हैं उन मिस्टेक्स को एक्सेप्ट किया जाए, जो एस्पिरेंट्स इन मिस्टेक्स की वजह से अपने अटेम्प्ट्स खो रहे हैं उनको कॉम्पनसेटरी अटेम्प्ट मिले। अगर आप वो नहीं भी कर सकते तो एटलीस्ट आंसर की रिलीज कीजिए। नेक्स्ट टाइम आगे चलकर गोइंग फॉरवर्ड किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो, किसी के साथ गलत ना हो। सिर्फ इतना ही यूपीएससी से एक्सपेक्ट किया जा रहा है एस्पिरेंट्स की तरफ से। एंड नाउ अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इज रेजिंग दीज इश्यूज एंड होपफुली मॉनसून सेशन में वो रेज किया जाएगा। ट्विटर पर जाइए, उनके लेटर को रीट्वीट कीजिए। कोशिश ये कीजिए कि जो ट्विटर पर कैंपेन चल रही है, जहां पर कोशिश की जा रही है कि यूपीएससी तक ये डिमांड्स पहुंचाई जाएं, अलग अलग मीडियम से मैंने खुद कई बार ट्वीट किया है। एस्पिरेंट्स टेलीग्राम पर उन्होंने ग्रुप बनाया, व्हाट्सएप पर ग्रुप बनाया है। कोशिश कीजिए कि आप उनको वो सपोर्ट एक्सटेंड कर पाए। आप में से बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे होंगे जो शायद दिल्ली तक नहीं जा सकते, जो मेंस की तैयारी में लगे हैं या नेक्स्ट ईयर के प्रीलिम्स की तैयारी में लगे हैं, और आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं प्रोटेस्ट में जाएंगे तो वो टाइम वेस्ट हो जाएगा। कोई बात नहीं, आप वहां तक नहीं जा सकते, आप घर पर बैठकर एक ट्वीट तो जरूर कर सकते हैं, वो सपोर्ट तो एक्सटेंड जरूर कर सकते हैं। उतना ही आप कर देंगे, दैट विल ऑल्सो मेक अ डिफरेंस। और आप देख रहे हैं कि वो डिफरेंस आना शुरू हुआ है। कहीं ना कहीं एक एमपी ने आपकी बात को समझा है और उस बात को रेज किया, उस बात को उठाया है। जितने ज्यादा एमपीज तक ये बात पहुंचेगी उतना ज्यादा ये इशू मीडिया में आएगा, ये इशू पब्लिक डोमेन में आएगा, और डेफिनेटली आगे चलकर ये डिस्क्रिपेंसीज आंसर की में वो नहीं होंगी। ये एम्बिग्विटी जो क्वेश्चन पेपर में हमें देखने को मिली है 2025 में, वो एम्बिग्विटीज भी मोस्ट प्रॉब्ली कम होंगी। लेकिन वो तभी होगा जब एक कलेक्टिव वॉइस वहां तक पहुंचेगी। ऑल द वेरी बेस्ट। वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा अगर आप चाहते हैं किसी और इशू को भी रेज किया जाए, किसी और मुद्दे को भी उठाया जाए। आई एम डेफिनेटली गोइंग टू रेज इट फॉर यू। थैंक यू। जय हिंद।